नमस्कार। नमस्कार आप सभी देशवासियों को। और आप वर्तमान में जानते होंगे कि देश में राजनीतिक माहौल इधर उधर हो रहा है, जैसे बिहार में हो रहा है। और नीतीश कुमार के हाल मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा देकर के फिर बीजेपी का समर्थन लेकर के मुख्यमंत्री बन गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और ये नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं, और अटल जी की एक छोटा सा क्लिप। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी राम मंदिर बंद करके तैयार हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भव्य पूरे संसार में देखी है, और प्रधानमंत्री मोदी, योगी वगैरह भी वहाँ पर पूजा अर्चना की। अब पहले कुछ दिन पहले जैसे महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर दिया था उद्धव ठाकरे का, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए पार्टी में से निकल करके, और उन्होंने शिवसेना का सिंबल भी अपने पास ले लिया। और इसी प्रकार से बिहार की राजनीति भी, जो जनता दल लालू प्रसाद के बेटे वगैरह उनकी जो साथ में बनी उठनी थी, तो उनसे हटा करके बीजेपी से समर्थन लेकर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देकर के फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो इस प्रकार की राजनीतिक ऊट पटांग क्यों हो रही है देश में? एक चुनाव और टाइम से पहले भी चुनाव करा लेते हैं, तो ये सब ऊट पटांग क्यों हो रही है? ये सब अपने अपने नेता स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। तो स्वार्थ छोड़िए और देश हित के लिए, जनहित के लिए फैसले कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, अटल जी ने भी कुछ वोटों की गिनती के कारण, या कुछ वोट कम पड़ने के कारण उनकी सरकार 2-3 बार गिर गई थी। तो वो भी आप सुनिए। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है। हाँ, इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भगवान श्री राम बस आने। देश में ज़्यादातर समय कांग्रेस शासित ही रही, केंद्र सरकार में और राज्यों में। और केंद्र में 17 साल इंदिरा गांधी रही और बाकी भी कांग्रेस की ही रही। और जब दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी का नंबर आया, जो जनसंघ से अलग होकर बीजेपी बनी, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी, सिर्फ दो जने मतलब वी, जहाँ से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। और ऐसा करते करते 96-98 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, और 2000 में परमाणु परीक्षण भी किया। अमेरिका से भी झुके नहीं अटल जी, लेकिन उनके 1-2 वोट की वजह से सरकार गिर गई। तो एक बहुत ताज्जुब होता है, लेकिन ये सब स्वार्थ के कारण गिरा। उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, या जो वो मांग कर रहे थे, या उन्होंने किसी ने पैसा दे दिया कि इनकी सरकार गिरो, हमारी सरकार लाओ। तो ये सब देश विरोधी कानून एक स्वार्थ के कारण होता है कि उसका नहीं चलना, हमारा ही चलना, जो कि देश के लिए हानिकारक है। नहीं, आप सब अपना अपना सोच रहे हैं, देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अब कितनी बार एमएलए बनते हैं, बार एमपी बनते हैं, तो उनके 10-10 बार, 8-8 बार एमएलए बनते हैं, तो 8-8 बार कितनी पेंशन मिलती है? एक बार एमएलए बनने पर भी मान लो 50,000, 70,000 मिलता है महीने का, तो कितनी इनकम हो जाती है? और ऐसे वो 7 बार, 8 बार, 10 बार एमएलए एमपी बनते हैं, तो कितनी उनकी हो जाती है? और ये बाहर कौन ढोता है? जनता ढोती है, भारतवासी ढोते हैं। तो ये देश सेवा कीजिए, देश हित कीजिए, उसके लिए जनता का पैसा है, वो जनता पर आप टैक्स बढ़ा के डाल देते हैं, तो
फिर वो जनता ही भोगेगी। क्यों इनको 8-8 बार एक ही पेंशन होनी चाहिए, चाहे वो 10 बार MLA हो 10 बार MP हो, एक ही पेंशन होनी चाहिए ताकि, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट जितना उसका घर का खर्चा निकल सके आराम से उतना। ऐसा नहीं कि 2 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया, लिमिट। एक आर्मी वाला कितना मेहनत करता है, जिसको एक 70-80 हज़ार तनख्वाह 50 हज़ार तनख्वाह रहती है, और ये लोग कुछ नहीं करते, एक बार सुन के फिर बैठ जाते, तो 30 साल तक बैठे बैठे वो खाते रहते हैं और तनख्वाह वो आर्मी वाले के बराबर ले रहा है। तो ये ठीक नहीं है, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा यदि कोई नेता ये बात को ध्यान में रख के ये लागू करते हैं तो देश के लिए हितकारी होगी। बाकी ये राजनीतिक ऊट पटांग है, एक को मुख्यमंत्री से हटाकर दूसरे को बैठाना, पार्टी बदल लेना, दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना, ये खींचतान है ना, ये स्वार्थ की राजनीति से उठ करके इन नेताओं को देश में सही नेतृत्व प्रदान करने की दिशा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जन सेवा, देश सेवा, इसके लिए तो नेता चुने जाते हैं, और ये अपने स्वार्थ के कारण में, राजनीतिक पटपनबाजी के कारण इधर उधर खींचतान करते हैं और बार बार मुख्यमंत्री। अब नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अभी और भी उनके बेटे हैं, कोई हैं, उनको भी लाइए, हमेशा आप ही बने रहेंगे कुछ, तो इसके लिहाज भी होना चाहिए, एक सीमा भी होनी चाहिए। और 9 फैसले उठाएंगे तो कितना वो जनता का पैसा अपने घर में डालेंगे, और वो खाएंगे भी कौन, घर में कितने हैं। तो ये एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सरकार को अपने नेताओं के अपने ऊपर कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जनता के ऊपर तो कानून बनाते ही के, जनता के ये कर दिया, जनता का ये टैक्स बढ़ा दिया, अपना टैक्स भी कुछ कम करो। देश हित चाहते हो तो अब 545 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, और विधानसभा भारत के मिला करके 5000 MLA MP प्रेजेंट टाइम में है, और ऐसे 70 साल में 70 साल इंटू 5000, 70 साल मतलब 70 साल एक, और 5 साल में एक बार बनते हैं, तो 70 साल 140 बार हो गए। तो 140 इंटू 5000, और एक महीने का पेंशन मान लो 10,000 भी लेते हैं ना, 10,000 हालांकि लेते नहीं है, 50,000 होगा, तो वो कितना पैसा होता है। और ये पैसा कितना पूरा जनता को देना पड़ता है टैक्स के माध्यम से, इधर उधर से, और उसके अलावा ये घूसखोरी और रिश्वतखोरी और उधर उधर काम करवाने के लिए सरकार का पैसा कितने खाते, अरबों अरबों डॉलर दे जाते। तो ये भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, ये फालतू की चीज़ें बंद होनी चाहिए। देश सेवा के लिए ये बढ़कर ये मुद्दा उठाना चाहिए जनता को। अब जनता को कौन उठाए, जनता को उठाने वाले ही जनप्रतिनिधि हैं, वही उठाएंगे, तो ये देश आगे बचेगा। नहीं तो देश पर करोड़ों का कर्जा हो जाता। जैसे श्रीलंका अभी दिवालिया हो गया फ्री के चक्कर में, जैसे केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली में फ्री कर दिया, पंजाब में फ्री कर दिया, वो कर दिया। सब फ्री नहीं होता है, कुछ फ्री हुए तो एक लिमिट रहता है फ्री का, और ऐसे फ्री में श्रीलंका ने किया, तो श्रीलंका में अभी कर्जा हो गया दुनिया सब भर का, तो वो अभी पैसा कटोरा लेके घूम रहे हैं, कहाँ मिलेगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, लेकिन कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कुछ पैसा प्राप्त करने का कुछ स्रोत नहीं होगा तो कर्जा जल्दी हो जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, फ्री में कुछ नहीं, सब पैसे में, लेकिन उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। 10 बार MP MLA बने तो एक ही पेंशन होनी चाहिए, ना कि 10-10 बार वो पेंशन ले रहे। क्योंकि जनता की सेवा तो की है, लेकिन वो एक बार करो चाहे 10 बार करो, एक ही पेंशन होना चाहिए। और उसमें भी खास करके हवाई यात्रा की, दवाई की, मेडिकल की, सुरक्षा की कितना खर्चा होता है, दुनिया भर का खर्चा होता है। और उससे एक आम आदमी जो वोटर हैं उसको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये नेता सिर्फ जनता के लिए कानून नहीं बनाए, अपने कानूनों का भी एक बार निगरानी कीजिए। आज का वीडियो यही था। देश हित की राजनीति और जनता के नेता अपने लिए भी कुछ कानून बनाएं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।